रामलक्ष्मी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। रामचरितमानस के बालकांड के प्रसंग में दोस्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी जब सीता जी के स्वयंवर में रंगभूमि में भाई लक्ष्मण के और विश्वामित्र जी के साथ पदार्पण करते हैं, तो ऐसे स्वरूप को देख करके समस्त राजाओं में खलबली मच जाती है और सभी राजा बलहीन हो जाते हैं। और जो ज्ञानवान हैं, विचारवान हैं, विवेक, ज्ञान और बुद्धि जिनको है, वह भगवान परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के साकार स्वरूप का दर्शन करके आनंद की अनुभूति करते हैं। और जनक पूर्ववासी सभी लोग यही कहते हैं कि राजा जनक ने अपनी मूर्खतावश अनेकों राजाओं को स्वयंवर के संकल्प के साथ जो घोषणा की, जो संकल्प लिया, वह उनकी मूर्खता का कारण बना, क्योंकि सीता जी के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ही उत्तम और श्रेष्ठ वर के रूप में वही उसका चयन कर सकते हैं। लेकिन हुए सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बड़ा भी सका। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का अवतरण इस सृष्टि में अनेकों प्रकार की लीलाओं के परिणाम स्वरूप लंबे समय तक मानव जीवन की सृष्टि को समाहित करने और सृष्टि को हमेशा के लिए विराजित करने के लिए भगवान ने जो अवतरण लिया, उसमें अनेक प्रकार की लीलाएं की, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक राजा अपने अपने अस्तित्व का प्रभाव दिखाने का प्रयास करते हैं। और उसके परिणाम स्वरूप भी कोई भी राजा, बड़े बड़े समर्थवान भूप के राजा आए और देश विदेश के राजा आए और सभी ने मान मर्यादा के साथ राजा जनक का सम्मान प्राप्त किया। और उसी आदर सत्कार के परिणाम स्वरूप तमकी धरणी धनु मूड न पौ उठई न चलई लजाए, मनो पाए भट बाहुबल अधिक अधिक गुरु गाय। तो वे मूर्ख राजा तमक कर, सब राजा जो अविवेकी हैं, अहंकारी हैं, अनेक प्रकार के दंभ जिनके अंतःकरण है, वह राजा जनक के संकल्प के अनुसार अपने अपनी बल का प्रयोग करते हैं। उसी बल के परिणाम स्वरूप वह निस्तेज हो जाते हैं, बलहीन हो जाते हैं और शिव के महान धनुष को वह तोड़ने में असमर्थवान हो जाते हैं। तो वे मूर्ख जो राजा जो है, भगवान राम की छवि को देख करके अपने प्रभुत्व का मान बढ़ाते हुए बड़े क्रोध में आकर के शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ने का प्रयास करते हैं। करोड़ों भांति से वह जोर लगाते हैं, पर वह उठता ही नहीं है। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है, वे धनुष के पास ही नहीं जाते हैं, क्योंकि भगवान राम के आगे सब कुछ निस्सार हो जाता है। यानी सभी लोग परमात्मा की भक्त, परंतु गुरुजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सौख जाती हैं और श्री राम जी को हृदय में लगाकर
सखियों की ओर देखने लगती हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का जो साक्षात स्वरूप है उनके दर्शन करती हैं। तो श्री राम जी का रूप और सीता जी की छवि, साक्षात स्वरूप और छवि को देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया और सब एकटक उन्हीं को देखने लगे और सभी अपने मन में सोचते हैं, विचारते हैं और कहते हैं और संकोच करते हैं। मन ही मन वे विधाता से विनय करते हैं, अनुरोध करते हैं। वे कहते हैं कि हे विधाता, जनक की मूर्ता को शीघ्र न लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए और कि जिससे बिना ही विचार किए, बिना ही प्रण छोड़कर यानी सीता जी का विवाह राम जी से कर दे। तो जगु भल कहि भाव सब काहू, हठ कीने अंतहु उरदाहु। यही लालसा मगन सब लोगू, बरु राव रो जानकी जो। तो संसार, इस सांसारिक जीवन के संसार में उन्हें भला कौन कहेगा, क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है। हठ करने से अंत में भी हृदय जलेगा और सब लोग उसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी के योगी वर तो माँ जानकी जी के योगी सही वर है। यह विधि की रचना है। इसी अनुसार सृष्टि का निर्माण हुआ है, सृष्टि का सृजन हुआ है। तब राजा जनक जी के बंदीजनों जो भाट होते हैं, जो राजा के, तो उन भाटों को बुलाते हैं। वे बिरदावली वंश की कीर्ति गाते हैं और मिथिला के नरेश की कीर्ति का गायन करते हैं। राजा ने कहा कि जाकर मेरा यह जो संकल्प है, जो शिवजी के इस कठोर धनुष को, इस पावन धनुष को, इन धनुष को तोड़ने वाला जो समर्थवान व्यक्ति होगा, उसी से सीता जी का स्वयंवर होगा। जाकर मेरा प्रण सबसे कहो। और भाट बड़े ही भाव के साथ चले और उनके हृदय में आनंद की अनुभूति का संचार उनके अंतर मन में हुआ। तो भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, बोले बंदी वचन बरो, सुनो सकल महिपाल, कि हे पृथ्वी के पालना करने वाले सब राजागण सुनिए। हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं, उस प्रण को मन, वचन और ध्यान से सुनने का प्रयास करें। और नृप बलु विधु शिव धनुराहु, गरु कठोर विदित सब काहू। रावण बाण महाभट भारे, देख सरासन गवै सियारे। बाणासुर है और रावण है, ये दोनों राजा भी उस धनुष यज्ञ में विराजमान थे। और राजाओं की तब उन भाटों ने घोषणा की कि राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है और शिवजी का धनुष राहु है। यह भारी है। तुलसीदास ने जिस प्रकार का वर्णन किया है, कठोर है, यह सबको मालूम है, सब इसके बारे में विज्ञ हैं, जानते हैं। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर तक वहाँ पर पधारे थे। धनुष को देखकर गौ से यानी चुपके से चलते बने और उसे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत न रही। जब 10 शीश और 20 भुजाओं के रावण
शक्तिहीन हो गए, बलहीन हो गए, अस्तित्वहीन हो गए, तो और राजाओं का तो कहना ही क्या था। क्योंकि परमात्मा की इस प्रकार की लीला थी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी की, कि जब तक सभी राजाओं का वहाँ पर अपना बल का प्रयोग जब उन्होंने किया तब उनके बल की वास्तविकता का पता चला। तो उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज हम राज समाज में जो भी तोड़ेगा, इस भरी सभा में सभी के सामने जनक जी के प्रण को पूर्ण करने में जो समर्थवान होगा, तीनों लोकों की और इस ब्रह्मांड की सारी शक्ति उनके अंतर मन में होगी और जानकी जी बिना किसी विचार के हठपूर्वक वरण करेगी उनको। तो प्रण, ऐसा प्रण सुनकर सब राजा लालायित हुए, ललचा गए। जो वीरता के अभी अपनी वीरता शूरता, यानी रावण भी 10 शीश और 20 भुजाओं वाला था। कैलाश पर्वत को जिसने अपने सिर पर अपने हाथों पर उठाया, वही रावण आज जो है उस धनुष को तोड़ने में, शिव जी के धनुष तोड़ में अनेकों वरदान शिव जी द्वारा प्राप्त थे। रावण को कठिन यज्ञ और जप उसने किया था, लेकिन आज उसी शिव जी के धनुष को तोड़ने में भगवान राम के आगे सब निस्सार हो जाते हैं, तेजहीन हो जाते हैं, बलहीन हो जाते हैं, अस्तित्वहीन हो जाते हैं। तो मन में बहुत से तमतमाए सब जो अहंकारी राजा थे, जो अपने बल का घमंड करते थे, और सब व्याकुल हो गए और अपने इष्ट देवों को सिर नवाकर सब आराधना करते हैं, आनंद लेते हैं। तमय की ताक तकी शिव धनु धरहि, उठई न कोटि भांति बल रही। कल के प्रसंग में था दोस्तों, जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप मही न जाहि। तो वे तमक कर बड़े ताव से शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं, विचार करते हैं, अपने बल का प्रयोग करते हैं, फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं, पर उठता नहीं है। लेश मात्र भी धनुष के प्रभाव को देख करके सब भाग जाते हैं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है, वे धनुष के पास ही नहीं जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है साक्षात परमात्मा का अगर स्वरूप यहाँ पर विराजमान है और विधि की इस प्रकार की रचना है, वे विवेक ज्ञान से पूर्णता से के मानक हैं। तो वे मूर्ख राजा तमक कर किटकिटा कर और धनुष को पकड़ने का प्रयास करते हैं। तमय की धरने धनुष मोड़ न पाओ, उठई न चलई न जाए। परंतु जब नहीं उनसे वह किंचित मात्र भी नहीं उठता है, तो लजा कर चले जाते हैं। तो मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक, जैसे जैसे वो अपना जोर लगाते हैं, अपना पूरा बल लगाते हैं, वैसे वैसे वह धनुष जो है भारी होने लगता है। तो कंबल ज्यों ज्यों भीगे त्यों त्यों भारी होई। तो कहने का तात्पर्य है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का साकार स्वरूप जो है वह सभी स्वरूपों से अद्भुत है, निराकार है, जिसका न आदि है न अंत है। सीता जी और रामचंद्र के स्वरूप को देख करके जो विवेकी राजा थे, उन्होंने शिव जी के धनुष की तरफ देखा ही नहीं, और जो दम्भ और अभिमानी राजा थे, उन्होंने धनुष को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन तिल भर भी धनुष को कोई उठा नहीं पाया। यानी सब सामर्थ्यहीन हो गए। भूप सहस्र दस एक ही बारा, लगे उठाओ न तरई न तारा। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे। हजारों की मात्रा संख्या में आए हुए राजा, तब उन्होंने प्रयास किया कि 10,000 राजा एक बार, तुलसीदास ने इस प्रकार का वर्णन किया है कि 10,000 राजाओं ने प्रयास किया, अपने बल का प्रयोग किया, तो भी उनके तारे नहीं टलता। लगे उठाओ न तरई न तारा।
और डगई न शंभु सरासन कैसे, शिव जी का यह धनुष कैसे नहीं दिखता था। यानी कामी वचन सती मनु जैसे, जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी भी चलायमान नहीं होता है, उसी प्रकार भगवान राम के आगे सारे शिव जी के धनुष के स्वरूप को देख करके सभी राजा अस्तित्वहीन हो गए। सब नभ भये जोगवासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। सब राजा उपहास के भागी बन गए, यानी अपने उनके बल का तेज जो है वह बलहीन हो गए और बल के योगी नहीं रहे। जैसे बिनु विराग सन्यासी, जैसे बैरागी के बिना सन्यासी उपहास के योगी हो जाता है, उसी प्रकार कीरति विजय वीरता भारी। कीर्ति विजय बड़ी वीरता इन सबको वे धनुष के हाथों बरबर हार कर चले गए। तो श्री हत भय हार ही राजा। राजा लोग जो भी देश विदेश से राजा आए थे, सब स्वयंवर में विराजमान थे। सब ने अपने अपने बल का प्रयोग किया। जो विवेकी राजा थे वो भगवान राम के स्वरूप को देख करके राम और सीता की जोड़ी को ही उत्तम समझते हैं, और जो अपने बल का प्रयोग करना चाहते थे या जो बल का प्रयोग किए, वे भी जो है अस्तित्वहीन हो गए, तिल मात्र भी धनुष को नहीं उठा पाए। तो श्री हत भय हार ही राजा, बैठे निज जाय समाजा। और इसी प्रसंग को तुलसीदास ने जिस प्रकार का स्वयंवर का वर्णन किया है, तो राजा लोग हृदय से हार गए। जब कोई मानव जो है अपने अंतर मन से हार जाता है, यानी हार स्वीकार करता है, अस्थि हत प्रभु हो जाते हैं, अस्थिहीन हो जाते हैं, बैठे नींद जाए समाजा, अपने अपने समान में जाकर बैठ गए चुपचाप। तो जब दोस्तों इस संसार में जो ज्ञानी मनुष्य होता है, जो सुधीजन होते हैं, विचारक होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, तो साधारण लोगों, साधारण विचार यानी साधारण राजाओं का अस्तित्व भगवान राम के आगे, पूरे सृष्टि के जो निर्णायक हैं, सृष्टि को रचने वाले हैं, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन जाए, ऐसे अस्तित्व के सामने किसी भी राजा का टिकना संभव नहीं। तो नपन बिलोग जनक अकुला ने, तो राजा को असफल देखकर जनक अकुला उठे। जब सभी राजाओं ने धनुष तोड़ने में अपनी असमर्थता व्यक्त की, ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध से भरे हुए। तब राजा जनक ने क्या कहा, दीप दीप के भूपति नाना। इतना बड़ा संकल्प था राजा जनक को, था कि कोई न कोई धनुष को अवश्य तोड़ डालेगा और सीता का स्वयंवर होगा। सीता उसी बलिष्ठ के साथ वर पाकर के अपने जीवन को व्यतीत करेगी। तब दीव दीव के भूपति नाना, आए सुने हम जो प्रण उठाना। तब राजा जनक कहते हैं कि मैंने जो प्रण किया था अपने भाटों के माध्यम से, पूरे शहर में, पूरे राजाओं के वहाँ अनेक दीप से मैं सूचना भेजी थी, और उस सूचना को पाकर के अनेक जगह जगह से अनेक राजाओं का प्रवेश हुआ, अनेकों राजा का आगमन हुआ। तो आए सुनी हम जो प्रण उठाना, जो हमने प्रण किया था उस प्रण के माध्यम से सीता से वर्ण करने के लिए आए थे। तो देव धनुष धरि मनुष्य शरीरा, देवता और जो दैत्य भी मानव रूप में मनुष्य का शरीर धारण करके, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी यानी मानव शरीर धारण करके आए, और भी बहुत से रणवीर यानी धीर से एक राजा वहाँ पर उपस्थित हुए। रावण जो कैलाश पर्वत को अपने हाथों पर उठा रहा था, बाणासुर बहुत शक्तिशाली
राजा थे। अनेकों राजा जो घमंडी राजा, अनेक प्रकार के इस प्रकार के राजा थे जो अपने अस्तित्व के ऊपर बहुत ही जिनको घमंड था। लेकिन आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के अस्तित्व के सामने उनका घमंड चूर हो गया। तो कुंवारी मनोहर विजय बड़ी कीरति अति कमनी। तो राजा जनक को दुख होने लगा, अंदर ही अंदर सोचने लगे, पाँव निहार बिरंच जनु रचे उन धन जयनी। तो परंतु कुंवारी मनोहर विजय बड़ी कीरति अति कमनी। धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को ही संसार में नहीं रचा है। इस सृष्टि की जब रचना हुई तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने सृष्टि की रचना के साथ जो मिश्रित रूप में सृष्टि की रचना की, उस सृष्टि में सभी प्रकार की मानवों के कर्तव्यों के अनुकूल सभी मानवों को अपने अपने कर्तव्यों का अनुपालन करना निश्चित था। तो राजा जनक के अंतःकरण में ये बात विचार उतर गई कि कोई भी राजा जो है शिव जी का धनुष नहीं तोड़ पाया। ब्रह्मा जी ने इस प्रकार की क्यों रचना रची होगी, जिसके परिणाम स्वरूप जो है कोई भी इस धरती पर अनेकों द्वीपों के, अनेकों शहरों के, अनेकों द्वीप से अनेक प्रकार के राजा आए, जहाँ जहाँ उनका अस्तित्व था, कोई भी शिव जी के धनुष तोड़ने में समर्थवान नहीं हुआ। तो राजा को कष्ट हुआ और उनका संकल्प जो है गलत जाने लगा। कहो कहा यह लाभ न भावा, काव न शंकर साप चढ़ावा। तो कहिए यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता है। सब राजा यही सोचते हैं कि जब खुली चुनौती है, जो भी धनुष को तोड़ पाएगा वही उसी से सीता जी का वरण होगा। लाभ सब उठाना चाहते हैं परंतु शक्ति किसी को नहीं है। काव न शंकर साप चढ़ावा, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। तो रहूं चढ़ाओ वो तोड़ भाव। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, तिल भरी भूमि न सके चढ़ाई। कोई तिल भर भी भूमि भी छुड़ा नहीं सका। यानी कोई भी धनुष को रत्ती भर भी उसको टस से मस नहीं कर पाया। कोई प्रभावहीन, अस्तित्वहीन, बलहीन हो गई। तो अब जनि को माखे भटबानी मानी, तब कोई वीरता का अभिमानी नाराज न हो। वीर विहीन मही में जानी। तब जनक ने थोड़ा संकट में, कष्ट में आकर के कहा कि ये जो धरती है, आज मैंने जाना, समझा, मान लिया कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है और अब आशा छोड़कर अपने अपने घर चले जाओ। कोई भी शिव जी का धनुष तोड़ने में समर्थवान नहीं है। तजहु आस निज निज ग्रह जाऊ, लिखा न विधि वैद्यों विभाऊ। ब्रह्मा की जो रचना है, उस रचना में सीता का विवाह लिखा ही नहीं है, ऐसा मुझे एहसास हो रहा है। इस सृष्टि में कोई भी सीता जी के स्वयंवर में शिव जी के धनुष को तोड़ करके सीता से वर्ण करने के लिए कोई भी अभी तक पैदा नहीं। सुकृत जाय जो पन परिहरऊं, यदि प्रण छोड़ता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं अगर जो मैंने प्रण किया है उसको मैं त्याग देता हूँ तो सुकृत जाय, तो मेरा पुण्य जो है हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। राजा लोग अपने अपने अस्तित्व का ध्यान रखते हैं। राजा जनक और राजा दशरथ दोनों मित्र बन गए थे, लेकिन उनके मानक दोनों एक समान थे, मापदंड एक समान थे। तब उन्होंने कहा सुकृत जाय जो पन परिहरऊं, अगर मैं अपना प्रण त्यागता हूँ तो हमारी मान मर्यादा और पुण्यता जो हमारे आचरण में वह समाप्त हो जाएगी। कुंवारी कुंवारी रहूं का करहूं, इसीलिए क्या करूं। कन्या कुंवारी रहे ही रहे, तो जो
जो जनते हूँ बिनु भट बबी बूभी भाई। और जो यदि मैं जानता भी, ऐसा जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य हो गई है, जो जनते हूँ बिनु भट भूभी भाई, यानी इस पृथ्वी मंडल में, इस धरती में वीर नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। वीरों से विहीन यह धरती हो गई है। अगर मुझे ऐसा पहले मालूम होता तो पनोकरी होते न हसाई। तो मैं इस प्रकार का प्रण करके उपहास का भागी नहीं बनता, अपयश का भागी नहीं बनता। जो मुझे आज देखना पड़ रहा है वो मुझे नहीं दिखना पड़ता। तो अनेकों सामाजिक परिवेश में तो जिस प्रकार से यह अस्तित्वहीनता की बात हो गई, तो वह हमारे सामने नहीं होती। जनक वचन सुनी सब नर नारी। तब जनक जी ने इस प्रकार के रहस्यमय और नीति संगत और सबकी राजाओं के अस्तित्व के स्वरूप को जानकर अपने वचन जैसे ही कहा, सब नारी नर नारियों ने इन वचनों को सुना। देख जानकी भई दुखारी। तब जानकी जी की ओर देखकर राजा जनक बहुत ही दुखी हुई। तब परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठी। लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार थे, तो उनको क्रोध जल्दी आ जाता था। नीति संगत बात न होने पर वह तिलमिला जाते थे। तो माखे लखन कुटिल भई भौं हैं। तब लक्ष्मण लक्ष्मण और विश्वामित्र मुनि बैठे थे। तो राम तो धीर बुद्धि के थे, वह अंतिम क्षण का इंतजार कर रहे थे। उससे पहले लक्ष्मण जी ने कहा कि जनक वचन सुनी सब नर नारी, देख जानकी भई दुखारी। माखे लखन कुटिल भई भौं, रद पट भरखत नयन सोहे। तो जनक जी के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जो जनक निवासी थे, मिथिला निवासी थे, जनकपुर के निवासी थे, जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए। उन्हें कहा ये हमेशा अविवाहित रहेंगी और यह बड़ा कष्टकारी हो जाएगा। लक्ष्मण जी भी ऐसे अवसर पर जनक ने कहा ये भूमि जो है, ये धरती जो है हमेशा वीरों से, शूरवीरों से विहीन हो गई है। देश देश के राजा आए, कोई भी धनुष को नहीं तोड़ पाए। और जनक वचन सुनी सब नर नारी, देख जानकी भई दुखारी। जो जनते हूँ बिनु भट भूवि भाई। जनक ने कहा कि जो जनते हूँ बिनु भट भूवि भाई, तो पन करी होता न हसाई। यदि मैं यह पहले से मेरे को मालूम होता कि पृथ्वी वीरों से शून्य हो गई है, तो प्रण करके उपहास का पात्र में नहीं बनता। तो कोई भी दोस्तों इतिहास बनता है, रचना बनती है, तो उसके आगे पीछे कुछ न कुछ रहस्य होते हैं। तो जनक वचन सुनी सब नर नारी जी के इस प्रकार के वचनों को सुन करके सभी पुण्यात्मा जो हैं, स्त्री पुरुष जो हैं, जानकी जी की ओर निहारते हैं, देखते हैं। और लक्ष्मण जी को क्रोध आ जाता है और रद पट फरकन नयन से है, उनकी भौहें टेढ़ी हो जाती हैं और ओंठ जो है उनके फड़फड़ाने लगते हैं, नेत्र क्रोध से लाल हो गए। तो ऐसे परिवेश में यानी जनक जी के अंतःकरण में यानी सीता जी के स्वयंवर का जो प्रण किया था वह प्रणहीन हो जाते हैं। कई न सकत रघुबीर डरो लगे बचन। लेकिन मर्यादा के अनुसार भगवान राम सब देख रहे थे, सब पूरी लीला को देखते देखते। और लक्ष्मण जो है बड़े भाई से कुछ भी क्रोध की बातें करना और अपने भावों को बताना उनको उचित नहीं लगता था, क्योंकि मान मर्यादा बीच में थी। तो श्री रघुवीर के डर से
लक्ष्मण गुस्सा होने पर भी कुछ नहीं कह पाए। कभी कभी गुस्से को दबाना पड़ता है, क्योंकि मान मर्यादा संस्कारों की पराकाष्ठा के लिए कहीं न सकहीं रघुवीर दौड़ लगे वचन जन्मा बान। नाय राम पद कमल शिरु, बोले गिरा प्रमाण। तो जब न जी की बात लक्ष्मण जी को असहनीय लगी कि ये धरती जो है सूरों से वीरों से विहीन हो गई है, रघुकुल के श्रेष्ठ शिरोमणि भगवान राम के हृदय में या लक्ष्मण जी के हृदय में ये चोट के समान लगी, तब उन्होंने रघुवंश ही महु कहूँ को, यानी कहीं न सके रघुवीर रौ लगे बचन जनबान। तो रघुवीर जी के मर्यादा के अनुसार बड़े भाई के सामने छोटा भाई कुछ भी कहने में, क्रोध करने में अपने को शर्मिंदा महसूस करता है। नीति की बात है, मर्यादा से आगे नहीं जाना है। पर जनक जी के जो वचन हैं उन्हें बहुत बाण के तीर के जैसे लगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये धरती जो है, पृथ्वी जो है, पूरा वीरों से रहित हो गई है। तो तब नाय राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण। तब उन्होंने जो है साहस करके, धैर्य रख करके जनक जी के वचन उन्हें बाण के समान जब तीखे लगे, उनसे न रहा न जा सका, तब रामचंद्र के चरण कमलों में उन्होंने सिर नवाया। नाय राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण। और यथार्थ वचन बोले। क्या कहा? रघुवंश ही महु जह को होई। रघुवंशों में कोई भी जहाँ होता है तो ते समाज अस कहे न कोई। उस समाज में ऐसे वचन कहने वाला कोई भी आज तक जो है विराजमान नहीं हुआ है। यानी जनक जी ने जो बात कही वह सीधे उनके हृदय में लगी। तब उन्होंने कहा, कहीं जनक जैसी अनुचर बानी, कहीं जनक जैसी अनुचर बानी, यानी जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी के उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे, तो उनके अंतर्मन में ये बात जो मर्यादा वचन भगवान रामचंद्र जी की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, सुनो भानुकुल पंकज भानु, तब हे सूर्यकुल रूपी कमल के सूर्य, कहूँ स्वभाव न कसो अभिमान। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि कुछ अभिमान करके नहीं। यदि जो तुम्हारे अनुशासन पाऊँ, यदि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँ, आपकी आज्ञा को अब शिरोधारी करूँ, अगर आपकी आज्ञा है तो कंदुक कटुक कदुक इव ब्रह्मांड उठाएं। मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा सकता हूँ। भगवान की पराकाष्ठा के अनुसार लक्ष्मण शेषनाग के अवतारी थे। पूरे धरती का बोझ उनके सिर पे था। धरती के बोझ को धारण किए हुए तो उसे कच्चे पेड़ की तरह कांचे घट जिमि डारूं फोरी, सकई मेर मूलक जिमि तोरी, तो बताओ महिमा भगवाना को वापरो पिनाक पुराना। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं। मुझे इतना अंदर से गुस्सा आ रहा है और मेरा रोम रोम जो है परेशान है। और रामचंद्र से कहते हैं कि मैं समेरु पर्वत को मूली की तरह नोच डालूंगा। भगवान सर्वगुण संपन्न भगवान कुछ भी कर सकते हैं, तो भगवान आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष कौन सी चीज़ है। बड़े बड़े कार्य हम कर सकते हैं। तो नाथ दान अस आयस होई, कौतुक करूँ बिलो कई सोई, कमल नाल जिमि चाप चढ़ाऊँ, जो जन सद प्रमाण ले भाव। तो ऐसा जानकर
ऐसा विचार कर, हे नाथ आज्ञा हो तो कुछ खेल करो। और उसे भी देखिए धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तो दौड़ा लिए चला जाऊं। तो लक्ष्मण जी ने अपने शौर्य, भगवान राम की अनुकंपा थी, प्रभु की लीला के अनुसार भगवान राम, लक्ष्मण जो थे वह पूर्ण रामचंद्र जी पर आश्रित थे। तो नाथ जान आयु हो, अगर आपकी आज्ञा हो, अगर आप मुझे आज्ञा देते हैं, जनक जी ने जो बात कही है वह बात मेरे अंतःकरण में